Hello friends, this is Rajiv Gupta and you are viewing a YouTube channel of APMS Anand. I am teaching in an institute, MD Patel Institute of Physical Science and Research Anand. Today I am starting a lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. ठीक है, सममिति और बिंदु सिद्धांत रसायन शास्त्र में। ये लेक्चर्स हम मुख्यतः हिंदी भाषा में ही लेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस में इंग्लिश का उपयोग भी होगा। ये सब्जेक्ट मुख्य रूप से केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसमें हम सिमेट्री का अध्ययन करते हैं और ग्रुप थ्योरी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पेपर का सब्जेक्ट कोड PS02CCHE23 है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए हमें अणुओं को या मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करना होता है, 3D में उसको इमेजिन करना होता है। अगर हम इसको 3D में इमेजिन करना सीख जाएं मॉलिक्यूल्स को, तो ये सब्जेक्ट समझने में बहुत आसान है। तो इसमें सबसे पहला एक कीवर्ड आता है जो है सिमेट्री, सममिति। तो व्हाट इज सिमेट्री? तो एक सिंपल से शब्दों में बोल सकते हैं, सिमेट्री गिव्स अस अ सेंस ऑफ ब्यूटी। किसी भी वस्तु में, किसी भी अणु में सममिति या सिमेट्री सुंदरता का बोध करवाती है। अगर किसी अणु में या किसी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा सममिति होगी, वो उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकता है। पर केमिस्ट्री में इसका क्या यूज़ है? अणुओं के विभिन्न गुणों को समझने के लिए इसका उपयोग होता है और एक मैथमेटिकल वे, एक गणितीय सिद्धांत जिसे ग्रुप थ्योरी कहते हैं, उसके प्रयोग से हम रसायन विज्ञान की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं। मुख्य रूप से थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से हल कर सकते हैं, बिना कोई प्रैक्टिकल किए। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स इन मैथमेटिकल वे। गणितीय रूप से अणुओं में सममिति का अध्ययन ग्रुप थ्योरी कहलाता है। अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो सममिति हम हर जगह अनुभव कर सकते हैं। निर्जीव चीजों से लेकर सजीव वस्तुओं तक सब में सममिति मैक्रो स्तर पर, बड़े स्तर पर दिखाई देती है और छोटे स्तर पर, नैनो और माइक्रो स्तर पर अणुओं में भी दिखाई देती है। बहुत से ऐसे रासायनिक अनुप्रयोग हैं जिसमें इस कंसेप्ट का यूज होता है और बहुत सारी समस्याओं को हल किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो है सिमेट्री। जैसे सममिति की अगर हम सिंपल सी एक डेफिनेशन बोलना चाहें तो ऐसा बता सकते हैं, सिमेट्री इज अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट विच जनरेट्स ब्यूटी इन एनीथिंग।
एक प्रकार का बैलेंसिंग एक्ट है। और सबसे सही डेफिनेशन और अच्छी बोलें तो अ सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट इन एन ऑब्जेक्ट और इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स सिमेट्री। कि किसी भी वस्तु में या किसी भी अणु में सिस्टमैटिक और रेगुलर एक अरेंजमेंट हो, या मॉलिक्यूल में हमको कोई ऑर्डर दिखाई दे, कोई पैटर्न दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ सममिति उपस्थित है। तो क्या बेसिक हमारी दो टर्म्स आती हैं, सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट। मीन्स मॉलिक्यूल में या तो कोई ऑर्डर देखने को मिलेगा या एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनके विन्यास में हमको एक पैटर्न दिखाई देगा। वही पैटर्न अपने आप में क्या कहलाएगा, सममिति। अब जैसे हमने कहा कि ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब जगह हम सममिति को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स में, पौधों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं। इन सब के अंदर हमको सममिति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम एक लीफ का, एक पत्ती का उदाहरण लें, तो एक पत्ती में अगर इस तरह का एक शेप है, तो अब इस पत्ती को हम यहां बीच में से दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अतः इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, उपस्थित है। द्विभाजीय समिति, जिसमें लीफ को दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है और जिसमें दोनों हिस्से, यानी ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, ए और बी दोनों पार्ट्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, अर्थात एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई पुष्प का उदाहरण लें, फ्लावर का उदाहरण लें, तो उसके अंदर भी हमको सममिति देखने को मिलती है। जैसे इस पौधे को हम यहां से डिवाइड कर सकते हैं दो बराबर भागों में, यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं दो बराबर भागों में, यहां से भी कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट हैं, जिसको एक कॉमन नेम रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। रेडियल सिमेट्री, जो ये फ्लावर का जो सेंटर पॉइंट है, इससे अगर हम एक त्रिज्या, एक डायमीटर जो सेंटर में से लें, तो वो दो भागों में उसको विभाजित करता है। इसी प्रकार एनिमल्स हैं, उनमें भी देखें हम तो सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे कोई बटरफ्लाई देखें, जैब्रा देखें, तो उनमें भी जनरली बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये वाली इस तरह की बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। ऐसे हमने आकाश में देखा है पक्षियों को उड़ते हुए, वो भी एक पैटर्न में उड़ते हैं। जैसे हमने देखा है पक्षियों को भी हम देखते हैं आकाश में उड़ते हुए, तो वो एक पैटर्न में उड़ते हैं। ठीक है जी, बर्ड्स जो हैं वो एक पैटर्न बना के उड़ेंगे, तो वहां जो वो भी वहां उड़ने में भी उनके एक पैटर्न दिखाई देगा। तो अलग अलग इटसेल्फ जो प्लांट के पार्ट्स हैं या एनिमल के बॉडी पार्ट्स हैं या
पूरा कंप्लीट एनिमल्स देखें तो उसमें सममिति देखने को मिलती है, और वो अलग अलग जो प्रोसेस करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उनमें भी सममिति देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखें तो जो ह्यूमन मेड आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर ह्यूमन मेड मानव निर्मित आर्किटेक्चर्स, जैसे लोटस टेम्पल देखो, पेरिस का एफिल टावर देखो, उन सब में भी सममिति उपस्थित है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, और भी दूसरी तरह की सममिति भी प्रेजेंट है, उनकी आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि नेचर में हर जगह सममिति हमको ऑब्जर्व होता है। अब अगर इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लें कि सिमेट्री को हम किसी अणु में अगर हमको अप्लाई करना है कि अणु में सममिति है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास कुल 3 प्रकार के तत्व हैं। 3 प्रकार के ऐसे हमारे पास तत्व हैं जो सममिति को बता सकते हैं कि उसमें उस टाइप की सममिति प्रेजेंट है। तो टेक्निकली बोलें तो सममिति को कुछ सममिति तत्वों यानी सिमेट्री एलिमेंट्स के द्वारा बताया जाता है, और टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स 5 हैं, और पांचों के पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स मुख्य रूप से हमारे पास जो हम 3 डायमेंशन स्पेस देखते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में जैसे उनको रोटेट किया जा सकता है, या उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन लगाया जा सकता है, या उनमें सेंटर हम देख सकते हैं। तो इस हिसाब से 3 हमारे पास मुख्य चीजें हैं, जैसे एक लाइन, एक रेखा, जिस रेखा के चारों ओर उस अणु को या उस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। उस रोटेशन से हमको अगर अणु का या किसी ऑब्जेक्ट का समान विन्यास मींस इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो वाला सिमेट्री एलिमेंट उस अणु में उपस्थित है। तो एक तो हो गया लाइन, दूसरा हो सकता है, ठीक है, एक तो हमने क्या देखा, लाइन, लाइन के अराउंड हमको रोटेशन करना है, ठीक है, घूर्णन करना है, रोटेशन, रोटेशन करके देखेंगे अगर हमको वो ऑब्जेक्ट पहले जैसा ही दिखाई देता है रोटेशन करने के बाद। अब रोटेशन में एंगल का भी रोल आएगा, वो हम बाद में देखते हैं कि किसी विशेष एंगल से, विशेष थीटा कोण से रोटेशन करने पर अगर सेम दिखाई देता है पहले जैसा, तो हम कहेंगे कि उसमें ये लाइन वाला, ये रोटेशन वाला सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरा हम कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में हम प्लेन अप्लाई करें, यानी जैसा हमने यहां किया है, ये वाला, ये जो हमने प्लेन अप्लाई किया है, जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट सेम ऑब्जेक्ट के ए पार्ट बी पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज बने, तो ये वाला जो प्लेन है जो 2 डायमेंशनल है, जैसे लाइन तो 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल जो है वो प्लेन जो है वो क्या कहलाएगा, सममिति तत्व, एक तरह का अपने आप में क्या कहलाएगा, सममिति। और दूसरा हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई न कोई पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, जिस पॉइंट के अराउंड हम सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर एक पर्टिकुलर और अच्छी डेफिनेशन बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ए सिमेट्री एलिमेंट, इस सिमेट्री का तो हो गया डेफिनेशन, अब नाउ हम देख रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट, तो मुख्य रूप से सिमेट्री एलिमेंट जो जनरेट होंगे वो 3 जो हमारे पास मुख्य वस्तुएं हैं, कौन सी, लाइन, प्लेन और पॉइंट, इन तीनों का यूज होगा और उनके कॉम्बिनेशन से ये सब सममिति तत्व जनरेट होंगे। तो डेफिनेशन बोल सकते हैं, अ सिमेट्री एलिमेंट
इज ए ज्योमेट्रिकल एंटिटी। ठीक है कि हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखते हैं, इसमें उसकी ज्यामिति देखते हैं। ज्योमेट्री मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। और सिमेट्री एलिमेंट इज ए ज्योमेट्रिकल एंटिटी सच एज अ लाइन और अ प्लेन और a point with respect to which one or more symmetry operation can be carried out with respect to which, यानी इसके रेस्पेक्ट में या फिर इसके रेस्पेक्ट में या फिर इसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको सिमेट्री ऑपरेशन करना पड़ता है। यानी मॉलिक्यूल पे हमको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना पड़ता है, लाइन के अराउंड, प्लेन के अराउंड या फिर पॉइंट के अराउंड। और अगर वो जो हम अप्लाई करते हैं उस ऑपरेशन को क्या बोल रहे हैं हम, सिमेट्री ऑपरेशन। तो एक दूसरा यहां पे टर्म आया है सिमेट्री ऑपरेशन। तो एक्चुअल में क्या है कि सिमेट्री ऑपरेशन हम मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को प्रचाल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट करने के बाद यानी लाइन के अराउंड या प्लेन के अराउंड या पॉइंट के अराउंड ऑपरेट करने पर हमको मॉलिक्यूल पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है ऑपरेट करने के बाद, तब वो वाला उससे रिलेटेड लाइन, पॉइंट या प्लेन से रिलेटेड सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। तो हम इसका भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। Operation on a molecule around a axis, लाइन के लिए यूज हुआ है around a axis, ठीक है, around a axis or a plane or a point in a specific manner। अब ऑपरेशन जो है वो ऐसे ही नहीं कर देना है, इन ए स्पेसिफिक मैनर, एक विशेष रूप से करना है, इन ए स्पेसिफिक मैनर which gives indistinguishable form of the molecule। indistinguishable यानी आप उसको पहचान ही नहीं पाए कि वो परिवर्तित हुआ है या नहीं हुआ है। that is indistinguishable form of the molecule, जिसको हम equivalent configuration भी कहते हैं। indistinguishable form or equivalent configuration of the molecule is called symmetry operation। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब स्पेसिफिक मैनर में आपको करना है लाइन, प्लेन और पॉइंट के अराउंड, और आपको अगर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि वो सिमेट्री ऑपरेशन उस पर अप्लाई हुआ, मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो गया और उससे रिलेटेड जो सिमेट्री एलिमेंट है, सममिति तत्व है, वो उसके अंदर उपस्थित है। और अगर अप्लाई नहीं हुआ यानी मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट दिखाई दिया पहले वाले से, जो जहां अप्लाई किया आपने जिस मॉलिक्यूल में, उस स्थिति से डिफरेंट दिखाई दिया, अलग दिखाई दिया, तो आप कहेंगे कि उससे रिलेटेड सममिति तत्व उपस्थित नहीं है। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट, और दूसरी एक टर्म आती है आइडेंटिकल। इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल, थोड़ा अब इसको एकदम पार्टिकुलर हिंदी में अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये होगा, जब मॉलिक्यूल में आपने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया तो इक्विवेलेंट मीन्स होगा कि पहले जैसा दिखाई देगा आपको, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। पहले जैसा मॉलिक्यूल जो है वो पहले जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन एक दूसरी टर्म आती है आइडेंटिकल, मीन्स एकदम पहले जैसा ही, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज लिख सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट, एक जैसे रॉड है, एक आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, एक रॉड स्ट्रेट। इस रॉड को सपोज कीजिए आप
यहां से एक सेंटर पॉइंट से आप इसको रोटेट कीजिए। ठीक है, 180 डिग्री एंगल से क्या कर रहे हैं, रोटेशन 180 डिग्री से रोटेशन कर रहे हैं। और ये जो छड़ है, जो रॉड है, इसके मैं दोनों सिरों को नाम दे देता हूं ए एंड बी। जब आप इसको 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट करोगे 180 डिग्री, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, ए यहां पर आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको रोटेट किया 180 डिग्री एंगल से, तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस हैं, जो इनकी स्थिति है, उनको कंपेयर करें, तो ये दोनों की दोनों एक प्रकार से इक्विवेलेंट हैं। मीन्स अगर इस मॉलिक्यूल में ए और बी के बिना ड्रॉ करूं तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये वाला इसके जैसा ही दिखाई देगा। और अगर इसको भी मैं ए और बी के बिना ड्रॉ करूं तो भी ये ऐसा ही दिखाई देगा। ये दोनों आप देखो, कंपेयर करो, आपको एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर ए और बी और ए की पोजीशन चेंज हो गई है। तो एक्चुअल में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल के अणु के दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करते हैं, वापस से 180 डिग्री रोटेशन, पुनः यहां पे रोटेशन करते हैं 180 डिग्री। अब आपको कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, यहां पर ए, यहां पे बी। ठीक है, ये देखिए और इसको देखिए, जो फर्स्ट वाला है और ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो तो इसमें ए जहां है वहां पर ही ए इसमें भी है, जहां पे बी है वहीं पर यहां पर क्या है, बी है। इट मीन्स ये तो दोनों की दोनों हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों, यानी आप देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर ये क्या है, आइडेंटिकल। दैट आर आइडेंटिकल। तो आप नाम दे सकते हो, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, इक्विवेलेंट। सेकेंड एंड थर्ड, ये बताइए क्या होंगे, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है, आइडेंटिकल। दैट आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये इक्विवेलेंट और ये आइडेंटिकल। ओके, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल का। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा ही दिखाई देगा, पहले जैसा ही। ठीक है, अगर हम ए और बी उसमें जो मार्किंग की है ए बी वो कंसीडर करें तो उनकी स्थिति बदल गई है, इसलिए वो पहले जैसे ही दिखाई देंगे अगर हम उनको कंसीडर नहीं करें तो। और आइडेंटिकल में इनकी पोजीशंस भी सेम ही रहेगी। ए जहां था वहां पर ही ए होगा, जहां बी है वहां पर ही बी होगा। अब हम देखते हैं कि जो सममिति तत्व मैथमेटिक्स के जरिए जो जनरेट किए गए हैं, जो बताए गए हैं, जिससे किसी भी अणु की हर प्रकार की सममिति को बताया जा सकता है, वो कुल मिला के 5 प्रकार के हैं। तो एक्चुअल में हम अभी क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। टोटल 5 हैं।
टोटल 5 सिमेट्री एलिमेंट्स बताए गए हैं। टोटल 5 सिमेट्री एलिमेंट्स, उसको हम टेबल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब एलिमेंट देखेंगे, सिमेट्री एलिमेंट। तो पहला जो एलिमेंट है उसका नाम है आइडेंटिटी। फर्स्ट एलिमेंट इज आइडेंटिटी। उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल यूज किया गया है, ई, कैपिटल ई और कैपिटल आई। सिंबल यूज किया है कैपिटल ई और कैपिटल आई। आइडेंटिटी किससे रिलेटेड है? आइडेंटिकल से। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स अभी हमने जो देखा था आइडेंटिकल, यानी एग्जैक्टली पहले जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन, यानी जहां पर ए था वहीं पर ए, जो ऑपरेशन अप्लाई किया उसके बाद ए, और जहां बी था वहां पर ही बी रहा, और मॉलिक्यूल एकदम सेम दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? आइडेंटिकल। मतलब एनी ऑपरेशन यू अप्लाई ऑन ए मॉलिक्यूल विच गिव्स आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन, विच रिजल्ट गिव आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी एक्चुअल में आपको देखोगे कि यहाँ ऑपरेशन क्या होगा? नो चेंज। मतलब मॉलिक्यूल में एक्चुअल में इसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। सेकेंड, और ये आइडेंटिटी ऑपरेशन या आइडेंटिटी एलिमेंट सभी मॉलिक्यूल में हम कंसीडर करते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो संख्या में एक होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इनकी संख्या पे भी बात करेंगे। वो सभी मॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी के लिए हम उनको उसके लिए एक कंसीडर करते ही करते हैं। बाकी भले ही दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, पर ये हमेशा उपस्थित मानते हैं, कॉन्वेंशनली इसको उपस्थित मानते हैं। दूसरा एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस किससे रिलेटेड है? लाइन से। अभी हमने देखा था लाइन, और लाइन में हम क्या कर रहे थे? रोटेशन। तो यहां पर इसके लिए सिंबल यूज होता है CN। ठीक है, ये शॉनफ्लाई सिंबल्स होते हैं, वहां से लिए गए हैं। तो ये पार्टिकुलर सिंबल्स जो यूज होते हैं वही यूज करते हैं, कोई दूसरा सिंबल इसमें यूज नहीं होता। C देन सबस्क्रिप्ट N। ये डिटेल में हम अभी बाद में लेंगे कि ये क्या है। ये कैपिटल में C और बेस में N। यहां पे अगर हम ऑपरेशन कंसीडर करें तो ऑपरेशन होता है रोटेशन। रोटेशन, घूर्णन। यानी आपको मॉलिक्यूल कोई भी है, जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल में एक एक्सिस लिया, एक लाइन, ठीक है, एक्सिस लिया या लाइन, और वहां पे आपने रोटेशन किया। ठीक है, रोटेशन किया, तो रोटेशन करने से आपको चेक करना है कि ये उपस्थित है या नहीं। तो यहाँ पर रोटेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक एंगल थीटा भी कंसीडर करते हैं। डिपेंड ऑन थीटा, थीटा के बेस से हमको ये बेस n मिलता है। ठीक है, थीटा के पे डिपेंड करेगा n की वैल्यू। जनरली n क्या होता है? नंबर ऑफ फोल्ड्स।
देख लेते हैं, नंबर ऑफ फोल्ड्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे, 180 डिग्री रोटेट करोगे, थीटा 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, वो पहले जैसा मिलेगा। अगर आप इसको ए बी से डिनोट कर दो तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मीन्स इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। जब रोटेशन किया तो इक्विवेलेंट मिलने पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है, तो हम n जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू 2। तो एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे आप ये देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ओनली है कि लाइन होती है तो वो दैट इज वन डायमेंशनल है। प्लेन में हमको, प्लेन में मतलब सरफेस, तो आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल कंसिडर करना है। तो ना प्लेन मतलब आप 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट यूज होंगे, यानी 2 डायमेंशनल होता है प्लेन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने अभी बायलेटरल सिमेट्री देखी थी लीव्स में, पत्तियों में, वही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा, ये इसके लिए फ्रेश पेज ले लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंबल यूज होता है इसके लिए सिग्मा, और इसका ऑपरेशन है जो उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन समझ गए, उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है। मॉलिक्यूल के सेंटर पोजीशन से वो प्लेन पास आउट होगा सेंटर में से, और वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होंगे, यानी एक पार्ट दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा पहले में रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है। तो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करने पर, अगर वो अप्लाई हो जाता है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित होगा, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन प्लेन भी बोल देते हैं। देन फोर्थ है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिंबल यूज करते हैं इसके लिए स्मॉल आई, नॉट कैपिटल आई, स्मॉल आई। ठीक है, यहां पर जो ऑपरेशन होगा दैट इज इन्वर्जन। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई ऑब्जेक्ट में, मॉलिक्यूल में कोई सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट के अराउंड जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स में, एटम्स का या ग्रुप्स का अरेंजमेंट, वो अपोजिट टू सेंटर सेम होगा। जैसे ये सेंटर पॉइंट है किसी मॉलिक्यूल का, सपोज करो यहाँ पर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे यहाँ पर भी Cl एटम होगा। अगर इसके यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट के इधर जाएंगे, मुड़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर यहाँ पर सपोज करो NH3 NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी यहाँ पर NH2 ग्रुप, तो ये जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिंबल यूज होते हैं SN, कैपिटल S एंड सबस्क्रिप्ट N, और उसमें ऑपरेशन होता है रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, यानी लाइन और प्लेन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया है, रोटेशन को, रिफ्लेक्शन को,
यानी रोटेशन करना है और उसके बाद रिफ्लेक्शन करना है, और रिफ्लेक्शन भी रोटेशन के 90 डिग्री पे करना है। और फिर अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो इट मीन्स उसमें एस एन सिमेट्री प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल में एस एन सिमेट्री होगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि सपोज कीजिए आप यहां से रोटेशन करते हैं, सपोज कीजिए ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से आपने रोटेशन किया किसी मॉलिक्यूल में, और रोटेशन करने के बाद इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे जो किया रोटेशन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो करेंगे वो इसके 90 डिग्री पे करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, यानी ये रोटेशन का एक्सिस है जेड एक्सिस, दिस जेड एक्सिस, तो इसके 90 डिग्री पे जो, यानी आप ये मानिए कि ये जेड एक्सिस और इसके ये वाला प्लेन जो है दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन। तो सपोज दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस के 90 डिग्री पे। तो दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज प्लेन, दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, दिस एक्स वाई प्लेन। तो ये जेड एक्सिस लिया और यहाँ पर जो प्लेन लिया एक्स वाई, और वो अप्लाई, यानी दो ऑपरेशन है, टू ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं करने, पहला आपको ऑपरेशन ये अप्लाई करना है रोटेशन, और देन उसके जस्ट बाद में अप्लाई करना है रिफ्लेक्शन, और फिर आपको जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दिस लास्ट ऑब्जेक्ट, दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको कंपेयर करना है। इफ बोथ आर इक्विवेलेंट, देन वी कैन से दैट improper axis of symmetry is present. Now the improper axis is this z axis. This z axis itself is improper axis. Okay. अब हम नेक्स्ट इसी की सीक्वेंस में जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल में लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।